विद्यानंद स्वामीकृत अष्ट सहस्री में आचार्य अकलंग स्वामी अष्ट सती टीका में आप मीमांसा ग्रंथ वर्णित प्रेमियों पर व्याख्या कर रहा। तो गहरी बात समझिए कि भेदात्मक मानना, विधि निषेधात्मक मानना, बौद्ध दर्शन कहता है कि ये सब समृद्धि है, वास्तव में अविनाभाव है। क्या बोल रहे हैं? अविनाभाव है। तो विधि निषेध आदि समृद्धि है, यथार्थ में अविनाभाव है। ये कथन पूर्ण असम्यक है, ये सम्यक कथन नहीं है। इस बात को यहाँ समझा रहे हैं। वस्तु भेदात्मक ही है, विधि प्रतिषेधात्मक ही है। जब विधि प्रतिषेधात्मक है, भेदात्मक है, तभी शब्दभंगी के भंग बनते हैं, अन्यथा शब्दभंगी के भंगी नहीं बनेंगे। वस्तु का लक्ष्य लक्षण ही नहीं बनेगा। अस्तित्व नास्ति, अस्ति और नास्ति, ये कब बनेंगे? जो अस्तित्व होगा। अस्तित्व नहीं होगा तो वस्तुत्व किसमें? अस्तित्व की सत्ता में सामान्य विशेष वस्तु होगी। सामान्य विशेष वस्तु कब होगी? जब सत्य होगा। जब सत्य होगा तो द्रव्य होगा, द्रव्य होगा तो गुण पर्याय से युक्त होगा, जब गुण पर्याय से युक्त होगा तो उत्पाद ध्रुव से युक्त होगा। बिना उत्पाद के ध्रुव के गुण हो ही नहीं सकता। गुण पर्याय द्रव्यम। जब गुण पर्याय को तुम मानते हो तो पर्याय क्या है? उत्पद्यंसी, पर्याय प्रमनशील है। जो पर्याय अनादि नित्य है उसमें भी अर्थ पर्याय का प्रमाण है। साधि नित्य है उसमें अर्थ पर्याय का प्रमाण है। साधि शांत है उसे प्रमाण होता है। साधि अनंत है उसे प्रमाण होता है। वो अनादि शांत है उसमें भी प्रमाण होता है। ऐसी कोई पर्याय नहीं है जिसे प्रमाण ना होता हो। अर्थ पर्याय का प्रमाण तो होगा ही होगा ना। अगुरुलो विकारा, जो अगुरुलो गुण का जो विकार है वो तो चलेगा ही चलेगा ना। अब इतना अच्छे तरीके से तुम क्यों समझ पा रहे हो? क्योंकि जिस वक्ता को तत्वासूत्र के साथ आलाप पद्धति का भी ज्ञान हो, आलाप पद्धति के साथ परीक्षा मुक्का बिल्कुल तैयार हो, ऐसा वक्ता तुमको कोई विषय समझाएगा ना तो तुम्हारा सौभाग्य होगा कि वो हमको बिल्कुल धारावाहिक लेके आ रहा है। वैसे देखो ना तो आलाप पद्धति के सूत्र ऐसे लगते हैं, इनका प्रयोग क्या है? आज देख लो प्रयोग कितना है। आलाप पद्धति कितना गहरा प्रयोग है। द्रव्य संग्रह अध्ययन को तो ऐसा लगता है इसका प्रवचन में क्या प्रयोग है। अरे उसके बिना प्रवचन है ही कौन सी वस्तु? द्रव्य संग्रह के बिना प्रवचन कौन सी वस्तु है? कोई वस्तु नहीं। क्योंकि पहली गाथा में द्रव्य संग्रह में क्या कहा है? एकदम कितना गहरा सूत्र दे दिया द्रव्य संग्रह में, जीव जीवम दब्बम कह करके बड़ा गहरा सूत्र दे दिया। क्योंकि आपने एक अद्वैत रूप जीव को ही स्वीकारा है जो कि ईश्वर की सत्ता के रूप में आप देख रहे हो, तो आप जबरदस्ती जड़ में भी ईश्वर को खोज रहे हो। ठीक है, जो जमीन की पृथ्वी है उसमें हम जीव खोज लेंगे। तुम्हारे पास न है नहीं है, भूत प्रज्ञापन ने कौन लगाएगा? एक स्यादवादी लगाएगा। जहाँ स्यादवाद भूत प्रज्ञापन लग ही नहीं सकता उनके पास। अच्छा, दूसरी बात, हमने त्रैकाल्यम शब्द का प्रयोग किया है। त्रैकाल्यम शब्द प्रयोग किया। अब जो ईंट है जो ना, इस ईंट में तुम लगाइए एक इंद्रिय जीव, उसके आश्रित की बात नहीं कर रहा हूँ। वो काय आश्रय की बात नहीं कर रहा हूँ। काय बची है तो ईष्ट है, ईंट में कोई जीव नहीं है। कहाँ का विषय कहाँ लेके तुम घुस गए? कौन सी गली में? नहीं पकड़ना ना मुझे अभी। हम तो उन्हें समझा रहे हैं जो भूत प्रज्ञापन नहीं मानते। कैसे कह रहे हैं?
अरे अभी ये शब्द कहने की आवश्यकता नहीं है अभी ना, अभी हम समझा क्या रहे हैं, आपके पास नए नाम की वस्तु नहीं है ना, जब तुम्हारे पास नए है ही नहीं है तो आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूं, तुम इसमें जीव कैसे खोज रहे हो? संपूर्ण विश्व जीव में है। आप सुनते समय इतना ध्यान रखा करो कि वक्ता किस विवक्षा में जा रहा है। हम अभी ये कह रहे हैं कि इस एक वक्ता क्या हो रहा है, ये चौकी में जीव, मेज में जीव, याद है तुम्हें? ब्रह्म में सब। तो हम सिद्ध करेंगे क्योंकि हम भूत प्रज्ञापन नए लगाना जानते हैं, पर तुम्हारे पास नए नहीं है ना, वो आप सबकी बातें स्वीकार करोगे ना तो जगत मिथ्या बचे ही क्या? जगत मिथ्या बचे ही क्या? अरे भाई ठीक है, इसलिए सत्य को स्वीकार करते समय जो बालूशाही है ना वो भी आटे मैदा की है, जलेबी है वो भी आटे मैदा की है, माड़े हैं वो भी आटे मैदा के हैं, ठीक है, रसगुल्ला है वो भी आटे मैदा का ही है। समझे कि नहीं? पहले पूरी बात क्यों नहीं सुन रहे आप? यदि ऐसे सामान्य सत्य को ग्रहण करना चाहते हो तो तुम्हारी जीव के रसी समाप्त हो जाएंगे, स्वादि समाप्त हो जाएंगे और व्यंजन की पर्याय समाप्त हो जाएगी। सत्य सामान्य सर्वेकम द्रव्यादि भेदता, तो आपको पता होना चाहिए सत्य सामान्य सर्वेकम परंतु सद्रव्यादि भेदता। तो पृथक द्रव्यादि भेदता, जो पृथक है क्यों से द्रव्यादि के भेद से पृथकत्व भी स्वीकार करना चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या व्याख्यान किया? व्यंजन पर्याय की दृष्टि से भी आपको भेद करना चाहिए। हम समझा रहे हैं भिन्न दर्शन को, हो आप उसी भिन्न दर्शन की पुष्टि में लग गए। अभी तो आपको यहाँ एवकार का प्रयोग करना चाहिए, एवकार का प्रयोग करना चाहिए बराबर। एवकार का प्रयोग नहीं करोगे तो तुम निर्णय के पास नहीं पहुंच पाएंगे। और एवकार ने क्या किया? वो एक प्रकार की चाबी का ताला है, इस गेट से आना आपको, अभी इस गेट को बंद करके रखिए, वो एवकार ने चाबी लगा दी है, अनवस्था खड़ी हो जाएगी। आप भी भगाना चाहते हैं यहाँ से और दूसरे गेट बंद नहीं कर रहे हो तो वहां से आते ही रहेंगे। आश्रव को रोकना चाहते हो, वो आश्रव के हेतु में बंद नहीं कर रहे हो। ऐसे भिन्न दर्शन को समझाना चाहते हो और भिन्न दर्शन की पुष्टि में लग गए तो भिन्न दर्शन से तुम्हें मुक्ति कैसे दिला पाएंगे हम आपको? आप समझ रहे क्या निसंग सागर जी? इतने दूर चले गए, इतने दूर चले गए। अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे जैन बोल रहा है, पर वास्तव में जैन नहीं बोल रहे हैं, बुद्ध बोल रहे हैं। तदेव अर्थ विधि प्रसिद्धाभ्याम। अब ये फिर से समझा रहा हूँ आपको। अब ये अर्थ जो ना विधि प्रसिद्धात्मक है, ये कौन कथन कर रहा है इसमें? बौद्ध दर्शन कर रहा है, न कि जैन। वो बौद्ध का पक्ष है ये, और लग रहा है ऐसा बिल्कुल जैन दर्शन बोल रहा हूं। यहां तक आपको वैसे ही दिखेगा। तो संप्रतिबद्ध, वो कैसा है? संप्रतिबद्ध है, मतलब अविनाभाव। संप्रतिबद्ध अर्थ कहने पर अविनाभाव। जो विधि निषेध है वो अविनाभाव, न प्रतिबद्ध मति वर्तनते, न प्रतिबद्ध अतिवर्तनते वस्तुतः एवं। जो प्रतिबद्ध है वो अवस्तुभूत नहीं है, बोले वस्तुभूत ही वर्तन कर रहा है, ऐसा सुगत कह रहे हैं। ततो न संवृत्ति तद्व्यवहार भेदमावर्तम तिष्ठन्ति युक्ता। अब सुनिए आप, तो उन्होंने कहा भिन्न भिन्न संबंध जो वस्तु में भेद करने वाले हैं उस प्रकार से आकाश आदि पदार्थ विधि प्रसिद्ध दो धर्मों में संप्रतिबद्ध हैं। सहित होते हुए भी क्या है? सहित होते हुए भी, उनसे युक्त होने पर भी वे क्या बोल रहे हैं? वो अविनाभाव संबंध का उल्लंघन नहीं कर सकते। क्या हो रहे हैं? अविनाभाव का उल्लंघन नहीं कर सकते। आपस में अविनाभाव संबंध रखने से वो परमार्थी है, तो क्या करें? परमार्थ है, परमार्थ है, निश्चित है, सत्यार्थ है, बाकी सब संवृत्ति है। तो क्या सत्यार्थ बना रही है? जो सत्या किसे बना रहे हैं? जो भेद आदि हैं ये अविनाभाव ही है
ये संवृत्ति आदि चल रही है, ये मात्र उपचार है, वास्तव में भेद नहीं है, न विधि है न निषेध है, वस्तु एक है, वस्तु एक है। इस पर गहरा चिंतन करो ना तो अध्यात्म में घुस जाओगे आप। अपन नहीं कह रहे, हाँ नए विवक्षा से कथन करते हैं तो ये तो परम शुद्ध निश्चय में चले जाओगे आप। अब क्या था, निश्चय ध्यान की सिद्धि का व्याख्यान था, वो वस्तु व्यवहार में चले गए। अब दिक्कत आप लोगों के साथ हमारी क्या पड़ रही है, जो हमें परेशानी है आपके साथ वो ये हो रही है, हम आपको परम शुद्ध निश्चय की व्याख्या करें तो आप लोग तो व्यवहार में टपक जाते हो, और व्यवहार की व्याख्या करें तो निश्चय की सोचने लगते हो, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे साथ बड़ी दिक्कत आ रही है। मतलब कि अभी 3 दिन पहले थोड़ी सी गर्मी पड़ी तो आकाश ये बादल सहन ही नहीं कर पाए, तुरंत टपक गए। पंच जो 9 तपा है ना, कहाँ पूरी अच्छी शांति चल पाए, पानी टपक गया। धूप रहती तपना चाहिए, लेकिन वो चुचा गए, मतलब टपक गए, पानी गिर गया। ऐसा व्यवहार कथन है। बुंदेलखंड में कहने लगते हैं, सोमसार के देश में, कि वो चुचा गए। तो ये तो चू गए, कोई बात नहीं है, चू जाने दो, समझ गए ना। आइए, ऐसा नहीं है कि बुंदेलखंडी पूरी बुंदेलखंड में बोली जाती है, वो बुंदेलखंडी पूरे बहुत सारे शब्द सब जगह बोले जाते हैं। आइए, विषय को आगे बढ़ने नहीं देते आप लोग, आगे चल, उसी के आगे चल रहे। तो भेदावृत्तम तिष्ठति युक्ता, तो वो क्या कह रहे हैं ना, भेद का उल्लंघन नहीं करते हैं, भेदम आवृत्य, भेद को आवृत ना करके भेद को स्वीकार नहीं कर रहे, बोले भेद नहीं है, बोले अभेदीय भेद है। तिष्ठन्ति युक्ता इति युक्ता, ऐसा उल्लंघन नहीं करते, आपस में अपना समझ रखते हैं, परमार्थी है, इसलिए व्यवहार की समृद्धि अस्वालक भेद को व्यर्थ करते रहते हैं, बुद्धों का कथन है। परंतु अब जैनाचार की बात सुनिए आप। तो जैनाचार क्या कहते हैं, विधि प्रसेद संबंध शून्य सा, जो बौद्ध दर्शन ने कथन किया है वो अयुक्त है, न युक्ता। क्या है, न संवृत्ति व्यवहार से भेद भावृत्त, ये संवृत्ति जो व्यवहार है वो भेद के अभाव कर रहे हो, ठहरता न युक्ता, वो युक्त नहीं है। विधि प्रसेद संबंध शून्य से, यदि ऐसा आप कथन करते विधि और प्रसेद शून्य है तो भेद से सुलक्षण से, और उन्होंने क्या भेद किया, सुलक्षण, सुलक्षण बोला ना बार बार। तो तुम विधि निषेध नहीं मानते, सुलक्षण कैसे बनेगा, सुलक्षण कब बनेगा, जब वस्तु होगी ना तो सुलक्षण बनेगा, जब वस्तु ही नहीं हो तो सुलक्षण कैसे बनेगा। आचार्य समंतोद स्वामी ने जो आत्ममीमांसा लिखी ना ग्रंथ, इन विद्यानंद स्वामी ने, अकलंक स्वामी ने, दोनों आचार्यों ने शुरू की कार्यक्रम को बहुत विस्तार कर दिया। उसका विषय अपने को समझ में आ गया, देखो क्यों कर दिया, कि शुरू में उन्होंने बहुत करते हैं, बाद में उन्होंने स्वयं देखा कि ग्रंथ करना तो सारा विषय पहले ही समझा दिया। आज आपने श्लोक पढ़ा, जैसे प्रश्न कर रहे थे, एक अनेक बहुत योजित, इनका कल समझना, इनको कोई श्लोक, हाँ ठीक, कल मिलते। तो अपेक्षा अनपेक्षा जो है ना वो अवस्तु में नहीं लगती है, ये कहना चाह रहे हैं। जो सुलक्षण है उसे कहा नहीं जा सकता, अवक्तव्य, अवाच्य, जो कि अवाच्य है, गहरे में जाए ना तो फिर
आवाज आवाज आवाज। बोले क्या? शुद्ध परमाणु, शुद्ध परमाणु, उसमें कुछ भी मिश्रण नहीं है। शुद्ध परमाणु जैसे अमिश्रित है, उस हम किसको देखूं? स्कंद की किस अवस्था को देखूं? सभी अवस्था उपचार है। स्थूल स्थूल में परमाणु को देख रहे हैं तो उपचार है। ऐसे बंध उपचार, मोक्ष उपचार, निर्जरा उपचार, सब उपचार तो क्या है? परमार्थ दृष्टि से चित चित एवं चैतन्य चेतन मात्र अलंग ग्रहण है। किसी को स्वीकार नहीं कर सकते। वस्तु तो अखंड अभेद है। भेद तुम प्रयोजन की दृष्टि से कर रहे हो, भेद तुम प्रयोजन की दृष्टि से कर रहे हो। संज्ञा तुम्हारे प्रयोजन में है, सर्वनाम तुम्हारे प्रयोजन में है, वास्तव में कोई संबंध ही नहीं है। परमात्मा से चेतन में किसका संबंध? कोई संबंध नहीं, कोई संज्ञा, संज्ञा नहीं, संबंध ही नहीं तो संज्ञा किस बात की? ये परमार्थ दृष्टि को समझना चाहिए। परमार्थ दृष्टि के एकांत में जाओगे तो सारी व्यवस्था भंग हो जाएगी। पर परमार्थ का जो मार्ग है वहां भी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय जो जीव है वे भी जीव नहीं है। क्यों? ये तो उपचरित अशुद्धभूत व्यवहार न है। उपचरित अशुद्धभूत व्यवहार न है। जो तुम्हें इंद्रिया दिख रही है ये तो पुद्गल का आकार है, देह आदि पुद्गल का आकार है। जीवत्व मात्र चित्त रूपी है। ये आपको परमार्थ दृष्टि से जानना चाहिए। विवाह दृष्टि से कथन करोगे ना तो धर्म का लोप हो जाएगा, मार्ग का फल ही नहीं बचेगा। आपको परमार्थ का बोध ही नहीं होगा। पर योगी को स्वयं निर्णय करके इसमें ही जाना चाहिए। स्वयं निर्णय करके इसमें ही जाना चाहिए। तो एकत्व में जाएगा विभक्त पूरक, एकत्व में जाएगा विभक्त पूरक। इन दृष्टियों को निश्चय व्यवहार के साथ बोला जैन दर्शन ने, इसलिए विसंवाद नहीं पाया। फिर भी कुछ अज्ञानी लोग आ गए, वे व्यवहार की जगह निश्चय को निश्चय व्यवहार को बोल देते तो ठुकते रहते बेचारे, समाज में देश में विघटन कर दिए। एक ग्रंथ का आश्रय लेकर अध्ययन करोगे तो आप मिथ्यात्व फैलाओगे। आपको सभी ग्रंथों का आश्रय लेना चाहिए। एक कक्षा में एक बच्चे के लिए कम से कम 5 से 8 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, विषय, ठीक है ना। 6 तो सामान्य, भाषा, गणित, ठीक है। अब जब देखो संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी ये भाषा हो गई, फिर गणित एक विषय है, नियामक, इसमें समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, समझे कि नहीं? इतने सारे विषय में एक साथ पढ़ते थे। फिर बाद में जो है ना
छठवीं में फिर ये हो गया था कि आगे चल के 10वीं क्लास से आप संस्कृत अथवा अंग्रेजी, ठीक है, संस्कृत और अंग्रेजी, लेकिन 6वीं 7वीं क्लास तक तो 8वीं तक 9वीं तक तो अंग्रेजी भी नियत था, संस्कृत भी नियत था, हिंदी भी नियत था। सिद्धांत पर दर्शन क्या है? दृश्य पश्य, जो देखा जाए तो दर्शन, और सिद्धांत में षट दर्शनों की व्याख्या है। जिसने जिस दृष्टि से देखा अपने सिद्धांतों को कहने लग गया। अब सिद्धांत 2 प्रकार के, तुम्हारे सिद्धांत शास्त्र और शिक्षा मान लोगे सिद्धांत। सिद्धांत शास्त्र में जो दर्शन है, श्री गोम्बट साहब जी की केशव वर्णी की टीका देख लीजिए आप, पूरा दर्शन शास्त्र भर दिया उन्होंने। तो तुम ये पूछो ना दर्शन उपयोग, इसलिए तो आधी बार पूछते हो। चलिए आप अब बोलो, न्याय के पेचा दर्शन और सिद्धांत पेचा दर्शन, कौन सा दर्शन? उपयोग दर्शन, न कि सम्य दर्शन, न कि दर्शन दर्शन। 4 जगह दर्शन होता है। सम्य दर्शन दर्शन 1 समझना, दर्शन शास्त्र का दार्शनिक 2 और सामान्य अवलोकन दर्शन 3, और जो आंख से दिख रहा है पश्च दृश्य धातु, दृष्टि दृष्टा दृष्टि, पश्यति पश्ता पश्यन्ति पश्यति पश्ता पश्चामी पश्यावा पश्यामः, ये देखने के अर्थ में प्रयोग हो रहा है। समझ ना? अब सिद्धांत अपेक्षा दर्शन क्या है? श्री धवला जी के पेक्षा से कथन कर रहे हैं। चित्त प्रतिभास दर्शन है, तुम यही सुनना चाहते पक्के में। षटखंडागम की पहली पुस्तक में लिखा चित्त प्रतिभास, समझ गया ना? ये दर्शन है जो कि निर्विकल्प है सिद्धांत में, जो कि निर्विकल्प है। ओ भाई इधर देखो, निर्विकल्प है। और आत्मग्राही दर्शन, परग्राही ज्ञान, साकारम ज्ञानम निराकारम दर्शनम, दर्शन निराकार है, ज्ञान साकार है। इस दृष्टि से ये सब अध्यात्म सिद्धांत की अपेक्षा कथन चल रहा है। न्याय शास्त्र की अपेक्षा से महासत्ता का अवलोकन दर्शन है, विषय विषय का सन्निपात दर्शन है। ये कहाँ से बोला? दर्शन शास्त्र से। तो सर्वासिद्धि दर्शन शास्त्र की दृष्टि से कथन कर रहे हैं। विषय विषय सन्निपात दर्शनम, तदंत विषय ग्रहण अवग्रह, तदंत विषय ग्रहण इया, विषय ग्रहण अवाह, विषय ग्रहण धारणा, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। और तुम विषय समझना है तो तत्वार्थिक अध्ययन करना चाहिए। अब चित्त प्रतिभास क्या है? आत्मा की, आत्मा में आत्मा से जो अनुभूति चल रही है वही चित्त प्रतिभास है। इस सिद्धांत पर कथन कर रहे हैं। चित्त प्रतिभास मां सत्ता का बोध कराना, पर सत्ता को न लेकर स्वसत्ता का। और यथार्थ में और गहरे में जाइए, गाथा नंबर 44 में, और वीरसेन स्वामी के साथ ब्रह्मदेव सूरी दर्शन यार मत बोलो आगे आगे। दर्शन भी ज्ञान ही है। ज्ञान प्रकट पर्याय के पूर्व जो ज्ञान की अप्रकट पर्याय है वो दर्शन है। वो इसलिए चित्त प्रतिभास का है। वो चित्त प्रतिभास होगा किससे? किस में? आत्मा का आत्मा में होगा। पर अज्ञ प्राणी समझते नहीं है। उपयोग के 2 वेद, ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग, तो एक उपयोग का क्या होगा? इसलिए साकारम ज्ञानम निराकारम दर्शनम। चलो भाई, विधि प्रसिद्धात शून्य से समझ में आ रहा है, इसलिए तुम बातें कर रहे कि समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए तुम दूसरे विषय में घुसा दे हमारी। विधि शून्य भेदस्य सुलक्षण साक्षात
असाक्षा अध्यक्ष तो अनुपलम्भात। इधर देखो, विधि निषेध से शून्य प्रत्यक्ष में कोई वस्तु देखी जाती नहीं, ये जैनाचार्य ने बोल दिया सीधा सीधा। क्या बोले? न्यायाधीश का वचन है, आपकी वास्तव में जजमेंट हो गया है कि प्रत्यक्ष में अब जिसने जो वर्तमान के जो सूत्र चल रहा है ना आपकी मीमांसा में, जिन्हें बहुत अच्छे सुन लिया, समझ लिया, उन्हें पूरी अच्छे से समझ में आई जो वर्तमान जो विषय यहाँ चल रहा है। तो क्या बोले? साक्षात, साक्षात वो इसमें से आ निकाल लो, साक्षात अध्यक्षो अनुपलक्षणात्। तो साक्षात प्रत्यक्ष में जो ना अनुपलक्षणात् देखा ही नहीं जाता है, विधि निषेध शून्य कोई वस्तु देखी जाती नहीं। जो भी वस्तु देखी जा रही है विधि निषेधात्मक ही है। विधि निषेध नहीं बनेगा तो वस्तु का वस्तुत्व नहीं बनेगा। अप्रतीयते, क्या कर रहे हैं? अप्रतीयते, विधि निषेध से शून्य वस्तु की अप्रतीति है। ये नरेंद्र बजाते हैं क्या? कौन आया? नरेंद्र बजाते हैं क्या? नरेंद्र बजाते हैं। मैं इनको समझा रहा हूँ, ये नरेंद्र बजाते हैं क्या? संदीप नहीं है क्या? मतलब संदीप नहीं है, नरेंद्र बजात्या है, इसका मतलब नरेंद्र बजा की विधि है, संदीप का निषेध हो गया है। ऐसी प्रतीति के बिना कोई प्रतीति हो नहीं रही है, अन्यथा लक्षण लक्ष्य नहीं बनेगा। ये पेंसिल है, हरी नीली वाली नहीं है, उसका निषेध है, ये दूसरे वर्ण की आ गई, समझे कि नहीं? तथा अनुमान की प्रतिपत्ति, और अनुमान की भी प्रतिपत्ति ऐसी है, अनुमान भी लगेगा तो विधि निषेधात्मक ही लगेगा। जैसे हम सबक की सिद्धि कर रहे हैं अनुमान से कर रहे हैं ना, तो इसमें कितने निषेध हो गए? सुख शांत दूराता प्रत्यक्षा का चित्ता अनुमित रखना, इसलिए सर्वज्ञ संस्थिति। तो आपने क्या किया? इसमें निषेध आए कि नहीं आए? जो सूक्ष्मवर्ती को नहीं जानता, दूरवर्ती को नहीं जानता, निकटवर्ती को नहीं जानता, प्रत्यक्ष को नहीं जानता है, अनुमान से नहीं जानता, अग्नि आदि को धूम से नहीं जानता है, ये सब वो सर्वज्ञ नहीं होता। निषेध हो गया? बोलिए, हो गया? क्योंकि विधि कर रहे थे हम। प्रतिषेध अपन्नवे, हाँ, प्रतिषेध का अपन्नव करने पर व्यवहार अघटनात्, यदि आपने प्रतिषेध का निषेध कर दिया तो व्यवहार घटित तो होगा नहीं। कहाँ सांगा? कितना चलना अभी? चलो, बहुत सोचते हैं। घटनाथ, हमको आज सूचना मिली थी 6,000 किलोमीटर पे आ रहे हैं कल। व्यवहार घटनाथ, उन्होंने अपना काम कर लिया ना, ये चल रहा है। घड़ी सीधी करो ना। जितना सुबह शाम को पढ़ाने में समय नहीं लगता, न बुद्धि इतनी खर्च करते। यही कोई अच्छे छात्रों को पढ़ाओ ना तो सही में कितने अभी भिंडे प्रवचन हुए थे, सुने आप लोगों ने? नहीं सुने? समृद्धि समावृत्तिम, तो यदि हम विधि निषेध का अपन्नव करते हैं तो व्यवहार का ही लोप हो जाएगा। न विधि के व्यवहार बनता, न निषेध के बिना व्यवहार अघटनात्, क्या बोले? घटित नहीं होगा। कैसे? भेदा समृद्धि समावृत्य, समृद्धि मावृत्य स्त्री विरोधात। यदि समृद्धि आप मानते हो और वस्तु नहीं है तो समृद्धि की स्थिति का ही विरोध हो जाएगा। अरे बालक, समृद्धि किस में होगी?
किसकी होगी? मुख्याभावस्थी प्रयोजनोपचार प्रवर्तते। मुख्य के अभाव में प्रयोजन के निमित्त से उपचार चलता है, उपचार ही समृद्धि है। मुख्य के अभाव में मुख्यावस्थी प्रयोजनोपचार, मुख्य के अभाव में प्रयोजन निमित्त से उपचार। तो मुख्य का अभाव है वर्तमान में, सामने मुख्य भी है, और जिस पर उपचार चल रहा वो भी वस्तु है। बिना अर्थ के न उपचार लगता न उपचार कथन होता है। बराबर? बोलो महात्मा समकित सागर जी। उपचार का मतलब अवस्तुभूत है क्या? वस्तुभूत है। परमार्थ देव, परमार्थ से इस बात से भाव से एकांत स्व भाव प्रतीत है। जो भाव है वो प्रति ततश्च प्रति नानाकारा भाव प्रतीत है, वो भाव की प्रतीति हो रही है। जहाँ विधि होगी वहाँ निषेध होगा, या निषेध वहाँ विधि होगी, पर ये पदार्थ में ही होगा, बिना पदार्थ के कुछ भी नहीं होगा। बिना पदार्थ के कुछ भी नहीं होता। तो जो तुम्हारे यहाँ जैन मत में एकांती मात्र व्यवहार को झूठा बोलने वाले मिथ्या दृष्टि लोग हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टियों को भी ये समझना चाहिए। कभी कभी तुम्हारी बुद्धि मिथ्या, मतलब आश्रय मिथ्या नहीं है, पर अज्ञानता में मिथ्या है, तो बुद्धि तुम्हारी मिथ्या हो रही है, फिर तुम सुनना भी नहीं चाहते। जैसे हमारे राकेश पंडित जी के बहुत सारे चेले हैं, उन्हें कहो वे कहते फिर तुम्हें कहते फिर क्या चिड़िया उड़ी फुर्र। मतलब समझना चाहिए है कि आप जो है ना एकांतिक समय सार को समझ रहे हो, जबकि समय सार एकांतभूत नहीं है। समय सार जी में जिन जिन वस्तु निषेध है तुम्हें स्वीकार करना चाहिए, वे वस्तु हैं, पर निज स्वभाव नहीं, इसलिए निषेध है, न कि अवस्तुभूत है। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे। आज बहुत विषय हुआ है, जनता की दृष्टि से रखे जी, समझे कि नहीं? और ये जो कथन चल रहे हैं ये वस्तु स्वभाव की, हमने भिन्न में प्रवचन किया था, आप लोग यदि याद हो तो बताइए। एक प्रवचन किया था, वो सबको बड़ा पसंद आया था। वस्तु व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था, वस्तु अवस्था। अवस्था एक पर्याय है और व्यवस्था त्रिकालिक है। नमो